गुरु अगर तुमने आज का एपिसोड देखा है तुम पता ही होगा, अनुपमा अपने नए सफर पे चल जाती है। उससे लगता है कि शायद जो भी कैफे में पुरानी चीजें उसे चेंज कर देनी चाहिए, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है दिग्विजय और इसके बीच में यही स्टोरी को कॉम्प्लिकेटेड बनाती है। हालांकि अनुपमा सोचती है कि नहीं, जो चीजें हैं उनको अगर हम लोग ऐसे छोड़ते हैं तो कोई भी इस कैफे में नहीं आएगा। और दिग्विजय का बात ये होता है, उसकी शर्त ये होती है कि उस कैफे में कुछ भी चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस सभी चीजों से उसकी बेटी की यादें जुड़ी हुई है। हालांकि अनुपमा को जब एहसास होता है कि कुछ ऐसी भी चीजें हैं, मतलब पुराने स्टोर रूम में जो रखे हुए उन सबसे भले ही रिप्लेस किया जा सकता है, क्योंकि वो सारी चीजें खुद सावी की है। और अगर ऐसा करती है तो दिग्विजय के नजरों में बुरा भी नहीं बनेगी और फाइनली अपना काम कर भी लेगी। खैर ये तो अपने काम पे लग जाती है। कहीं ना कहीं अब देखो, प्रेम और राही के बीच में सारी चीजें ठीक होती भी है, लेकिन जैसे ही प्रेम ये देखता है ना कि राही कहीं ना कहीं अनुपमा के सपोर्ट में अभी भी है, तो ये उससे एक बात बोलता है कि देखो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपनी माँ से मिलोगी, उनके पास जाओगी, रहोगी, तो तुम जा सकती हो, लेकिन जाने के बाद में तुम वापस नहीं आओगे। कहीं ना कहीं ये मतलब इनके बीच में नफरतों की शुरुआत यहीं से होती है, जो दरार बनती है, जो रिश्तों को तोड़ने के लिए काम भी करेगी। लेकिन इन सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ें तब हो जाती है जब दोस्तों को पता चलता है कि आखिर अंश और माही की प्लानिंग क्या है, कैसी वो प्राची कस्टडी को लेना चाहते हैं और कैसे वो गौतम को एक्सपोज करना चाहते हैं। तो ये तो गौतम से मिला हुआ होता है, उसके आगे पीछे कुत्तों जैसे दम हिलाता है। और वेल तब देखो, पैसे मिलने के बाद में गौतम को सारी सच्चाई बता देता है और गौतम इन सभी चीज़ों को जानने के बाद में इसके थ्रू प्लानिंग बनाता है कि भाई तू खुद कुछ ऐसी चीज़ें कर, वो एविडेंस को नष्ट कर और कभी भी मतलब माही और अंश को जीतने ना दे मेरे खिलाफ। और ये घर वालों को भी मैनिपुलेट करता है कि हाँ देखिए, माही कैसे नया एम्पायर बना रही है, अब वो काफ़ी नए नए मतलब ज्वेलरी बना रही है, अब उसका नाम हो रहा है और सब कुछ खत्म हो रहा है, इसमें पाके उसकी मदद कर रही है। तो भाई यहाँ से ना प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ रहे होते हैं, जो सास के खिलाफ नफरतें होती है ना, वो वसुंधरा की और ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये हमारे एम्पायर को चैलेंज कर रही है, हम कैसे छोड़ सकते हैं। अब देखना बेहतरीन होगा कि इतनी सारी कोशिशें हैं, फिर भी क्या उन सबको झुका पाती है, नहीं झुका पाती है, या फिर कह लो कि आगे जाकर के जो कंपटीशन होने वाला है, जो फूड कंपटीशन होने वाला है, उसमें क्या बवाल होते हैं। ये सारी चीज़ें भी काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी बेहतरीन होने वाले हैं। खैर देखते हैं लोग आने वाले प्लॉट्स में और क्या चीज़ें हो सकती है।